नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। शांति धारीवाल के खिलाफ नाराजगी थी, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की करीबी है, उनको कोटा उत्तर से टिकट मिल गया है। कांग्रेस की 7वीं लिस्ट आ चुकी है और शांति धारीवाल को कोटा उत्तर से टिकट मिला था। फिर क्या था, बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है और बहुत बड़ा निशाना आला कमान और अशोक गहलोत के खिलाफ साधा है। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस की सीईसी कमेटी की बैठक में जिसको महाभ्रष्ट राहुल गांधी ने बताया था, देखिए राहुल गांधी भी नाराज थे। राहुल गांधी ने महाभ्रष्ट जिसको बताया था और टिकट कटने की उद्घोषणा कर दी थी महाभ्रष्ट बताते हुए, आज उस नेता को टिकट दे दिया गया है। तो भ्रष्टाचार के प्रति ये उदारता बोलेंगे या फिर अशोक गहलोत का जादू, ये राजस्थान की जनता तय करेगी। मतलब समझिए दर्शकों इसको, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह निशाना साधा कि आखिर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भी जब ये फैसला होता है और कांग्रेस की जब इलेक्शन की कमेटी में यह फैसला होता है कि किसको किसको टिकट दिया जाएगा, तो जिस नेता को आला कमान ने महाभ्रष्ट बताया, देखिए शांति धारीवाल के खिलाफ 10 साल पहले एक केस हुआ था जहां पर 135 करोड़ जमीन, आपको बता दें, गलत तरीके से आवंटन करने का उनके ऊपर आरोप लगा था। हालांकि बाद में एसीबी ने उन्हें क्लीन चिट इस मामले में दे दिया। उसी का आधार लेकर के अशोक गहलोत ने देखिए राजस्थान में अपना सिक्का चला लिया। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि ये वही शांति धारीवाल हैं जिनको कांग्रेस की सीईसी बैठक में राहुल गांधी ने, मतलब देखिए कांग्रेस के आला कमान ने महाभ्रष्ट अपने ही नेता को बताया। यानी कि आला कमान भी मानती है कि महाभ्रष्ट वो है। अब टिकट कैसे दे दिया गया भैया? तो टिकट दे दिया गया है अशोक गहलोत की जादू के चलते। राजस्थान मतलब अशोक गहलोत, आप कहीं भी ये पढ़ेंगे, राजस्थान मतलब अशोक गहलोत होता है। अशोक गहलोत आला कमान को मनाने में हमेशा सफल होते हैं। हालांकि वो उस बैठक के वक्त आला कमान के साथ अशोक गहलोत की तीखी बहस हुई थी। राहुल गांधी नाराज हो गए थे, दोनों के बीच कहासुनी हुई तो सोनिया गांधी ने चुप कराया था। लेकिन सोनिया गांधी ने भी अशोक गहलोत को इस बात पर डपट लगाई थी कि आखिर इसको टिकट क्यों, इनको टिकट क्यों। देखिए महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर और शांति धारीवाल, ये तीनों कांग्रेस के कद्दावर नेता है राजस्थान के, लेकिन ये अशोक गहलोत के लिए ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। अशोक गहलोत की ये करीबी हैं। आपको बता दें, शांति धारीवाल पर कई ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। ये वही शांति धारीवाल है ना, इनके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा में खूब हमें शिकायतें मिली है। ये राहुल गांधी ने कहा था कि वही शांति धारीवाल है ना जो जिनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हमें मिली है। और शांति धारीवाल ने एक बार तो ये तक कह दिया था कि कौन आला कमान। तो देखिए ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ खुद कांग्रेस की आला कमान खड़ी है, लेकिन अशोक गहलोत की वजह से उनको टिकट मिल गया। तो फिर सचिन पायलट की वहां क्या ही अहमियत रह जाती है। सचिन पायलट के करीबी ने जब अभी बीजेपी का दामन थामा तो उन्होंने कह दिया सचिन पायलट का करियर ये लोग खत्म कर रहे हैं। मतलब कौन खत्म कर रहा है? कांग्रेस खत्म कर रही है। अब देखिए दर्शकों, ये बात साफ है कि अशोक गहलोत का जादू राजस्थान में चलता है। कांग्रेस की 7वीं लिस्ट आई आज और 7वीं लिस्ट में शांति धारीवाल को उत्तर कोटा से टिकट मिल गया है। हालांकि धर्मेंद्र राठौर का टिकट कट चुका है। धर्मेंद्र राठौर बहुत बड़े नेता कांग्रेस के। तो इसी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है कि जिसका भ्रष्ट जिसको बताया गया उसको टिकट दे दिया गया। तो क्या हम ये कहें कि ये भ्रष्टाचार के प्रति उदारता कांग्रेस पार्टी आला कमान दिखा रही है? आपको बता दें, कांग्रेस आला कमान के ऊपर कई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बात करें जल जीवन मिशन घोटाला, बात करें मिड डे मील घोटाला, बात करें पेपर लीक घोटाला, राजस्थान में पता नहीं कितने घोटाले हैं जिसको लेकर लगातार जांच चल रही है। ईडी वहां एक्टिव है और ईडी के एक्टिव होने के कारण अशोक गहलोत ने कई बार ऐसे सवाल उठाए। ईडी की क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई है। मैं चाहता हूं, मैं 5 करोड़ जनता को लीड करता हूं राजस्थान में, कि ईडी को मैं समझाऊं कि उनका जो काम है वो करें। वो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठे हुए हैं। ये तमाम बातें, खैर अभी जहां जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी एक्टिव है वहां वहां आप सुनेंगे यही बातें हो रही है कि ईडी जो है वो प्रधानमंत्री की गोद में बैठी हुई है और यही वजह है कि केवल विपक्ष के नेताओं को रडार पर ले रही है। अब देखिए यहां पर आपको बता दें, शांति धारीवाल को लेकर आला कमान ने साफ कह दिया था गहलोत से कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। और तब अशोक गहलोत ने कहा था कि ये अच्छे नेता हैं, इनको साफ सुथरी इनकी छवि है, जबकि 10 साल पहले इनके ऊपर आरोप लगा था। हालांकि क्लीन चिट उनको मिल गया और यही वजह से क्लीन चिट मिलने के कारण अशोक गहलोत ने यह बात कही। आगे मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत ने एक बाड़ बंदी कर रखी है। उनके मर्जी के खिलाफ तो भैया राजस्थान में किसी को टिकट नहीं मिला है।
7वीं लिस्ट आई है, ये कम बड़ी लिस्ट नहीं है। 7वीं लिस्ट में ऐसे भी कांग्रेस पार्टी मानती है कांटे की टक्कर है, और ऐसे में अशोक गहलोत को टिकट मिल चुका है। सचिन पायलट हालांकि अभी शांत नेता हैं, वो जानते हैं कि बहुत ज्यादा तू मैं करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, और यही वजह है कि सचिन पायलट ने कहा कि मैंने टिकट बंटवारे को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। अशोक गहलोत को जिसको टिकट देना है उसको दे, मेरे भी विधायकों के टिकट को क्लियर करें। तो अशोक गहलोत ने ये बोला था कि सचिन पायलट के भी सारे टिकट्स क्लियर हो रहे हैं। तो देखिए, दोनों नेताओं में भले टिकट को लेकर नहीं है गहमा गहमी, लेकिन कुर्सी को लेकर है, इज्जत को लेकर है, वहां आपको बता दें तवज्जो को लेकर है। अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट को कुछ भी नहीं माना जाता है। सचिन पायलट का जनाधार है, जनता सचिन पायलट को बेहद पसंद करती है। सचिन पायलट एक युवा नेता है, बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं। और देखिए, सचिन पायलट के ऊपर अब तक वैसी कोई आरोप लगे नहीं संगीन। यही वजह है कि राजस्थान की युवा सचिन पायलट को एक अच्छा नेता विकल्प के तौर पर मानी जाती है। आगे अब मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत ने अपने हाथ का स्वाद सबको चखा दिया है, मतलब कि आला कमान को भी मजबूर कर दिया कि जो मैं टिकट को लेकर बोल रहा हूं वो आप सुनिए। आला कमान की भी मजबूरी है, अशोक गहलोत पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है, ऐसे में अशोक गहलोत को खुलकर खेलने का मौका यहाँ पर पूरी के पूरी कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। आगे मैं आपको बता दूं, यहां अगर बात करें सोनिया गांधी के भड़कने के बावजूद भी शांति धारीवाल को टिकट मिला है, तो ये दिखा रहा है कि राजस्थान में ये है। इसके साथ मैं आपको एक और बड़ी बात बताऊंगी। शांति धारीवाल के प्रति राहुल गांधी ने कहा था कि अशोक गहलोत को कहा था कि आपने तो मुझसे बोला था कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, राजस्थान में केवल कुछ विधायकों को लेकर है, लेकिन यहाँ पर तो एंटी इनकम्बेंसी हो रही है। तब अशोक गहलोत ने कहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल भी नहीं है राजस्थान में सब कुछ ठीक है। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से तीखी प्रतिक्रिया ली थी और तीखा जवाब दिया था। ऐसे में मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी पहले भड़के थे, उसके बाद सोनिया गांधी भड़की थी, और सोनिया ने भी पूछा था कि इस लिस्ट में धारीवाल का नाम कैसे। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि धारीवाल वरिष्ठ नेता है राजस्थान के, उनकी छवि साफ है, और गहलोत अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री की बात काट दी थी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सीएम से कहा था, राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो शांति धारीवाल के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी। तो साफ हो गई है कि पार्टी जो है 25 सितंबर 2022 को आला कमान के आदेश के खिलाफ हुई बगावत को नहीं भूली है। आला कमान के आदेश के खिलाफ अशोक गहलोत के कई नेताओं ने बगावत किया था, और तब बोला था कि कौन है आला कमान। इसमें शांति धारीवाल का नाम सबसे आगे है, और इसी वजह से इस नेता को लेकर संशय बना हुआ था। लेकिन इसके खिलाफ इनको उत्तर कोटा से टिकट देकर कांग्रेस पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस में आला कमान की तो चलती ही है, भ्रष्टाचारियों की भी चल रही है, और अशोक गहलोत का जादू दिख रहा है। और यही वजह है कि अशोक गहलोत के सारे करीबी, सारे समर्थकों के टिकट को दे दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। तो ये पूरी खबर थी। आचार्य प्रमोद कृष्णा पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं। देखने वाली बात होगी शांति धारीवाल पर जनता कितना बवाल मचाती है। जनता नाराज है, इसी वजह से इनके टिकट को लेकर सोनिया गांधी ने यहां अशोक गहलोत पर निशाना साधा था। आपकी क्या राय है? आपको भी क्या लगता है कि वाकई में आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कह रहे हैं वो सच है या सही है? कमेंट में बताइए। शुक्रिया।